नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड ऑफर को जो रूल्स है उसमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ नए अपडेट्स आए हैं। और सच बताऊं, आधे से ज़्यादा लोगों को तो वो अपडेट्स क्या है वो पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉल मुझे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो यही बोल रहे हैं कि सर वो जो पुराना था वही तो ठीक था ना, तो ये तो नए अपडेट में शायद नुकसान हो गया। जय यार दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ये अपडेट लाना बहुत ज़रूरी था। अगर ये अपडेट नहीं आती तो शायद बहुत सारे लोग यही मान के बैठे थे कि हम लोग थाईलैंड ट्रिप से अपने आप बाय डिफॉल्ट आउट हो चुके हैं। अब वो ऐसा क्यों होता अगर ये अपडेट नहीं आती? तो बिल्कुल भी ये अपडेट क्या है, किस तरीके से काम करेगी और क्यों ये अपडेट लानी पड़ी, वो बिल्कुल भी आप ध्यान से देखिए। वो अपडेट समझने के लिए आपको दोनों चीज देखनी पड़ेगी कि जब ये ऑफर लॉन्च हुई तो क्या था पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ, और अब जो नई अपडेट आई है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, और उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। सच बताऊं, आधा से ज्यादा लोगों को तो मतलब नहीं मालूम है कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं उसका मतलब क्या होता है, और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्लाइड के ऊपर ही लेके चलता हूँ और वहां पर आपको पूरा बारीकाई से समझाता हूँ कि जब ये ऑफर लॉन्च हुई थी तो क्या था, और आपको क्या मेंटेन करना पड़ता था, आपका बेस मंथ क्या होना चाहिए था। और अब ये जो नई अपडेट आई है जिसमें आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आप चाहो तो अक्टूबर या तो चाहो तो नवंबर, दोनों चॉइस है आपके पास। देखो, जो पुराना है वो तो है ही है, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है। अगर आप अभी भी चाहते हो कि मेरा बेस मंथ अक्टूबर ही माना जाए तो वो तो रहने ही वाला है, लेकिन अभी भी आपको चॉइस है कि अगर आप अपना को बेस मंथ आपको नवंबर काउंट करवाना है तो अगर वो काउंट करवा के आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा वो आपको समझने की खास जरूरत है। तो चलिए मैं स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको पूरा शांति से समझाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए अब हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वाली स्लाइड देख लीजिए कि ये जो नई अपडेट आई है, ये अपडेट में क्या क्या लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर नाउ हैव द ऑप्शन टू चूज आइदर अक्टूबर 22 और नवंबर 22 एज देयर बेस मंथ एंड फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ 3 मंथ्स अकॉर्डिंगली। मतलब कि अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास चॉइस रहेगी कि वो अपना बेस मंथ कौन सा मान्य करवाना चाहती है, अक्टूबर वाला या जो अभी ये नवंबर ख़त्म होगा वो वाला। ये अभी उसके पास चॉइस हो जाएगी। सेकंड, उसमें क्या लिखा है, नवंबर 22 मंथ का लेवल जो है वो आपका अक्टूबर से नीचा लेवल नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान के चलिए कि आपका बेस मंथ जो अक्टूबर था उसमें आप सिल्वर क्वालिफाई थे, भले आपका परमानेंट लेवल कोई भी था, आप डायमंड थे, क्राउन थे, कोई भी थे, बट मान के चलिए कि अक्टूबर में आपका लेवल था ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अरे सॉरी सिल्वर डायरेक्टर, और नवंबर में आपका लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मतलब कि अक्टूबर में सिल्वर थे और नवंबर में अगर आप ब्रॉन्ज हो तो एक पायदान आप नीचे चले गए, तो वो केस में आपको चॉइस नहीं रहेगी कि मैं नवंबर काउंट करवा लूँ। समझ रहे हो, इधर तो आप सिल्वर हो सकते हो, या तो गोल्ड हो सकते हो, या तो डायमंड हो सकते हो, या सिल्वर के ऊपर कोई भी पिन हो सकते हो, लेकिन आपका लेवल कभी भी उसका नीचे नहीं होना चाहिए अगर वो आपको नवंबर काउंट करवाना है तो। अब इसी में सारा पेच था कि सर जब लेवल ऊपर ही करना है तो फिर ये अपडेट लाने की क्या ज़रूरत है। वो सब कुछ मैं आगे आपको दूसरी स्लाइड में समझाऊंगा। ये जो एप्लीकेबल होगा, ये जो नई अपडेट जो आई है वो 5% से लेकर DUCD लेवल तक सभी के लिए एप्लीकेबल है। वो अपना बेस मंथ देखो, अब मिनिमम आपको ब्रॉन्ज तो करना ही है, मतलब 5% से ब्रॉन्ज तक तो बात ही अलग है। अब जो फ़र्क पड़ने वाला है सिल्वर से लेके ऊपर वाले पिन के लिए थी जिनका परमानेंट लेवल काफ़ी हाई था और अब नीचे आ गया है, तो उनके लिए ये वरदान रूप हो जाएगी ये अपडेट। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, द बेस लेवल मस्ट बी चूजन एंड कन्फर्म बाय द 5th December 2022 एल्स द हायर लेवल ऑफ अक्टूबर और नवंबर विल बी कंसिडर। अब आपके पास ये चॉइस होगी 5 दिसंबर को, आपको शायद तो एप्लीकेशन या तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको एक अपडेट आएगी कि आप चूज़ कर लीजिए कि आपको अपना बेस मंथ कौन सा रखना है, अक्टूबर वाला रखना है या नवंबर वाला रखना है। अगर आपने चूज़ नहीं किया, वो ऑप्शन पे टिक नहीं किया, तो वो केस में आपका जो भी हायर लेवल होगा, चाहे वो अक्टूबर में हायर लेवल होगा या नवंबर में, दोनों महीने में से जो मंथ का लेवल हायर होगा उसका वो लेवल को आपका बेस मंथ माना जाएगा। ठीक है, बेस मंथ सिलेक्शन विल बी अवेलेबल ऑन द वेस्टेज ऑफिशियल वेबसाइट सून। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अपडेट है वो आपको वेबसाइट पे बहुत जल्द मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये थी अपडेट कि आप अपना बेस मंथ चूज़ कर सकते हो। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा उसके ऊपर हम गौर करते हैं। चलिए उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। देखिए जब ये हमारी ऑफ़र आई थी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऊपर वाले सभी लेवल का इसी तरीके से चलेगा जो भी उनका बेस मंथ था। ब्रॉन्ज के लिए 9990 पीवी साइड वॉल्यूम करना ज़रूरी था और खुद के 100 पीवी तो करने ही थे हर महीने, तीनों महीने का मिलके 9990। सिल्वर को 8000 पीवी और 100 पीवी हर महीने और साइड वॉल्यूम 8000 3 महीने में। और वहीं पर गोल्ड को एक थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर, 6000 साइड वॉल्यूम और हर महीने जो 100 पीवी करने थे ये थे। अब देखो उसके नीचे जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी ना वो आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये ऑफर तो पहले ही लिखा था कि ऑल 5% एंड नॉन क्वालिफाई 11% कैन क्वालिफाई फॉर थाईलैंड ट्रिप बाय अचीविंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मिनिमम ब्रॉन्ज तो बनना ही है। इफ़ अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर इंक्रीज देयर लेवल, ही और शी नीड टू मेंटेन द क्राइटेरिया ऑफ सिल्वर डायरेक्टर। अगर आप ब्रॉन्ज हो और आपने आपका लेवल अपग्रेड किया है तो वो केस में आपको मिनिमम सिल्वर वाला जो क्राइटेरिया है 8000 पीवी का वो आपको मेंटेन करना था। अब तीसरा जो मेन और इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें देखो, इसी के चलते काफ़ी लोग ये मान के चल रहे थे कि अब हम शायद थाईलैंड नहीं जा पाएंगे। क्या थी वो लाइन? इफ़ अ सिल्वर एंड गोल्ड डायरेक्टर इंक्रीज देयर लेवल, ही और शी नीड टू मेंटेन देयर बेस क्राइटेरिया। अब मान के चलिए कि आपका लेवल था वो महीने में बेस मंथ आपका परमानेंट लेवल है डायमंड डायरेक्टर, लेकिन बेस मंथ में आपका लेवल था, मैं मान के चलता हूँ कि उसके बाद वाले महीने में आपका बेस मंथ में हो गया सिल्वर डायरेक्टर। अब क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी ऑफ़र आई है तो वो केस में आप जो पहले डायमंड डायरेक्टर थे आपके चारों लेग थे अब वापस से क्वालिफाई होना चालू हो गया। अब वापस से नवंबर में आपका लेवल हो गया डायमंड डायरेक्टर। और ये कंडीशन में क्या लिखा था? आप सिल्वर या गोल्ड हो आपका बेस मंथ में और आपका लेवल अपग्रेड होता है तो भी आपको बेस मंथ का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब कि अब आपके चारे लेग क्वालिफाई तो हो चुके हैं फिर भी आपको 8000 पीवी साइड से मेंटेन करने पड़ते थे। जब आपके चारों लेग पहले तो नॉन क्वालिफाई रहते थे तो हो जाते थे साइड वॉल्यूम क्योंकि वो काउंट हो जाते थे। अब ये केस में आपका क्वालिफिकेशन शायद नहीं हो पाता था क्योंकि आप डायमंड हो। अब डायमंड को तो एज पर ये नए स्लाइड के हिसाब से देखो तो डायमंड को तो 2500 पीवी करने की ज़रूरत है और 6 थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर निकालने हैं। बट जो पुरानी कंडीशन थी उसके ऊपर मान लीजिए आप तीनों महीने डायमंड हो जाते, मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो भी आपको 8000 पीवी साइड से करने की ज़रूरत थी। अब उनके पास चॉइस हो जाएगा। देखो ये एक मैंने एग्जांपल दिया डायमंड का, चाहे आप क्राउन थे, यूसीडी थे, कोई भी थे। आप नवंबर में अगर आपको लगता है कि जो मैंने हायर लेवल अचीव किया और अब इसको मेंटेन हो पाएगा आराम से, तो आपके पास अब चॉइस है कि मुझे अब सिल्वर मेंटेन नहीं करना है, मैं डायमंड वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर दूंगा। मतलब कि 8000 पीवी जो थे उसके जगह पे आप 2500 पीवी कर सकते हो। समझ लो, मान लीजिए कि आप स्टार डायरेक्टर हो गए नवंबर महीने में तो आपको 3 थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर और 4500 पीवी जो है साइड वॉल्यूम उतने ही करने की ज़रूरत है। बट पहले के केस में क्या था, अगर आपका लेवल अपग्रेड हो जाता तो भी आपको सिल्वर के मेंटेन करने पड़ते थे। मतलब आपके भले 4 लाख क्वालिफाई है लेकिन वो चारों को छोड़ के आपको अलग से 8000 पीवी की ज़रूरत थी। तो उम्मीद है ये बिल्कुल अब आपको समझ में आया रहेगा कि ये अपडेट क्यों लानी पड़ी। नहीं तो बेस मंथ के हिसाब से काफ़ी लोग मायूस हो चुके थे कि सर अब हमारी सारी डाउनलाइन काम कर रही है। भले हम लोग उस महीने में अक्टूबर में तो सिल्वर थे लेकिन अब हम डायमंड हो गए या स्टार हो गए या क्राउन हो गए हैं नवंबर में, फिर भी हमें क्राइटेरिया तो सिल्वर वाला ही फुलफ़िल करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बेस मंथ सिल्वर था। तो आप वैसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के हिसाब से काम कर सकते हो। और आपके साइड वॉल्यूम में हमेशा के जैसा वो जो फिर भी जो नॉन क्वालिफाई है वो साइड वॉल्यूम में काउंट हो जाएगा। आपका लेवल टू बी मेंटेन और अपग्रेड, ठीक है, आप अपना मेंटेन कर सकते हो या फिर उसके ऊपर अपग्रेड भी कर सकते हो। और जो भी एक्चुअल पीवी के ऊपर आपका काउंट होगा, मान लीजिए कि कोई ये महीने तो डबल पीवी की ऑफ़र नहीं है, एक्स्ट्रा पीवी की ऑफ़र नहीं है, लेकिन अगले महीने का समझो एक्स्ट्रा पीवी आ भी गया तो भी एक्चुअल पीवी ही काउंट हो गए इसके अंदर। तो सारा कुछ आपका जो डाउट था, मन में कन्फ्यूज़न था, उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया रहेगा। अब आपकी चॉइस है,
आपका लेवल भले अपग्रेड हो गया ये महीने में, फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे मेरा बेस मंथ वाला ही क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, तो आप चाहो तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। और आपको लगता है कि अब मेरा अपग्रेड हो गया और मुझे साइड वॉल्यूम कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप चूज़ कर सकते हो आपका अपग्रेडेड लेवल। लेकिन अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो फिर से दोहराता हूँ, तो कंपनी ये मान के चलेगी कि आपका जो हायर लेवल है वो आप मेंटेन करने जा रहे हो। तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। 5 दिसंबर को जैसी अपडेट आए एप्लीकेशन में, आप सिलेक्ट कर लेना कि आप अब कौन सा लेवल मेंटेन करने जा रहे हो। तो बस उम्मीद है काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलाइन में भी शेयर कर दीजिए और मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।